नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सवपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ बोलूं, मैं ना सोचूं ना कुछ बोलूं। गुरु जी घन में बस जाए। गुरु जी घन में बस जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को नमन। हे सद्गुरुदेव, हम सबको सम्यक दर्शन प्रकट हो, हमारे भीतर की सिद्ध अवस्था का हमें दर्शन हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम। 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 वाचक उमा स्वाति जी को नमन। जय हो। पिछले सेशन में हमने 5 शरीर में से जो उसका अंतिम शरीर है, कार्बन शरीर, उसके बारे में बात की थी कि जो कार्बन शरीर होता है वह निरूपभोगी होता है, यानी वह उपभोग से रहित है। उसको हम अ, किसी तरह से उपयोग में, यूटिलिटी में नहीं ला सकते हैं। यूटिलिटी का मतलब उपयोग करना, उपभोग करना। हम उसकी उपयोगिता नहीं कर सकते। जैसे औदारिक शरीर जो हमारा ये ग्रॉस बॉडी है जिसको हम देख रहे हैं, इसको हम यूज भी कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं? हम इसके द्वारा खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ में पांचों इंद्रियां जुड़ी हुई है। ये पांचों इंद्रियां जुड़ी हुई तो ये सभी कुछ पॉसिबल है। लेकिन जो कार्बन शरीर है उसके पास में पांचों इंद्रियां है ही नहीं। उसके कारण से पांचों इंद्रियां है, लेकिन उसमें पांचों इंद्रियां नहीं है। तो फिर ये फर्क आ गया। अब इस फर्क के आने की वजह से जो कार्बन शरीर है उसका हम उपभोग नहीं कर सकते। ये हमने जाना। जो वैक्रिय शरीर है
उसका भी उपयोग किया जाता है। वैक्र शरीर देवता और नारकी के पास है, वे उससे उपभोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। आहारक शरीर का भी उपभोग होता है, उपयोग होता है। उपयोग होने के बहुत अलग कारण है, अलग तरीके हैं, सब कुछ डिफरेंट डायमेंशन में होता है, लेकिन होता तो है। लेकिन तेजस और कार्म शरीर जो है, उसमें से भी तेजस शरीर का फिर भी उपयोग है, क्योंकि तेजस शरीर से भोजन पच रहा है, पक रहा है। हमारे भीतर में जो इलेक्ट्रिक बॉडी है, वह तेजस शरीर है। उससे हमारा शरीर का तापमान बना हुआ है, वह हमारे सूक्ष्म और स्थूल शरीर के बीच की कड़ी है। लेकिन जो कार्बन शरीर है, वह तो बेस है सारे शरीरों का, और उसका कोई उपयोग उपभोग नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमें दिखाई भी नहीं पड़ सकता। हालांकि अभी तो हमारी स्थिति ये है कि हमें वैक्य भी नहीं दिखाई दे रहा, आहारक भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी ये किसी स्थिति में दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन जो कार्बन शरीर है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो अत्यंत सूक्ष्म स्थिति है। वह ऐसा समझना जैसे कि बस एक छाया की तरह आवरण है। जैसे छाया है, वो छाया दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन छाया की तरह होने, छाया होने से हमारे भीतर कितना परिवर्तन आ जाता है। जैसे धूप है, तो हमारे को देखने में कितनी अलग स्थिति आती है, छाया होती है तो कितनी अलग स्थिति आती है। तो कोई एक छाया की तरह, कोई एक आ, एकदम सूक्ष्मतम आवरण हमारे चारों ओर हमें घेरे हुए है। और उसी के कारण से, उसी कार्बन शरीर की वजह से ही बाकी सारी घटनाएं हो रही है, लेकिन कार्बन शरीर का उपयोग करना हो तो वो नहीं किया जा सकेगा। तो उसको कहा निरूपभोग, निरूपभोग मंत्यम। ये हमने लास्ट सेशन में जाना था। आज हम अगले सूत्र पे आ रहे हैं, जो 46 नंबर का सूत्र है। ये सूत्र अब ये बताने जा रहा है कि ये जो हमारे पास पांचों शरीर है, उनमें से कौन से प्राणी कौन से तरह के शरीर का धारण करते हैं। जो लोग जैन तत्व ज्ञान में रुचि रखते हैं, उनको ये सब बातें, कई सारी बातें तो थोपड़ों के माध्यम से और सूत्रों के माध्यम से सीखने को, पढ़ने को मिलती है। तो कई लोगों के लिए तो बहुत कॉमन बात है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए वर्ड्स भी एकदम नए हैं। उनको ये भी नहीं पता होगा कि कितनी तरह के जीव है, उनको कैसे कैसे क्लासिफाइड किया गया है इस जैन सूत्रों के अंदर में। तो पहले हम ये भी समझ ले कि जैन सूत्रों में जीवों को कितनी अलग अलग आयामों से क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कहीं हम देखते हैं तो जीव के दो भेद बताए गए हैं, एक संसारी है, एक सिद्ध है। फिर जीवों के दो तरह के भेद बताए गए हैं संसारी के अंदर भी, आ, त्रस है, स्थावर है। फिर उनके अंदर और बहुत सारे भेद बताए गए हैं कि जो त्रस है वो चार गति के है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। फिर उसमें और सारे क्लासिफिकेशन है, तो ऐसे बहुत अलग अलग डायमेंशन से जीवों के बहुत अलग अलग तरीके से विभेद करके, क्लासिफाइड करके या सूत्रों में बताया गया है ना। तो आज का ये जो सूत्र है 46 नंबर का, ये सूत्र कह रहा है कि जो औदारिक शरीर है वो किन किन के पास है, वैक्र शरीर आगे किन किन के पास है, ये सारा चैप्टर चल रहा है। तो सूत्र बोल रहा है गर्भ समूर्छम ज माध्यम। गर्भ समूर्छम च माध्यम का मतलब है कि जो आद्य शरीर यानी औदारिक शरीर, जो पहला शरीर है, वो गर्भज जीवों के पास में है और समूर्छम जीवों के पास में है। गर्भज जीवों के पास में है, यानी जो जीव गर्भ से पैदा होते हैं। अब कौन से जीव गर्भ से पैदा होते हैं? जो मनुष्य है, वो तो हमारे सामने की बात है कि मनुष्य गर्भ से पैदा होता है। वो ऐसे ही नहीं वातावरण में पैदा हो गया कि सर्दी आई पैदा हो गया, गर्मी आई पैदा हो गया, बारिश की वजह से पैदा हो गया। हालांकि पुराने लोगों से जब पूछा जाता था ना, आज से अभी पीछे जाओ 100, 150, 200 साल, अभी भी कई सारे लोग जीवित है ऐसे, जिनसे पूछा जाए कि भी आपका जन्म कब हुआ, तो वो कहते हमें पता नहीं हमारा जन्म कब हुआ। और जब हमने माँ से पूछने जाते, तो माँ बोलती भाई जब बेटा बहुत बाढ़ आई थी या बहुत सर्दी पड़ी थी, तब तेरा जन्म हुआ था। और वो किसी भी साल पड़ सकती है, लेकिन उन लोगों ने कभी तारीख रजिस्टर नहीं करी, इस बात की एक तिथि रजिस्टर नहीं करी। ये बात की कोई उनके समय में इसकी मूल्यवत्ता नहीं थी कि वो ये जाने कि बच्चे का जन्म हो रहा है तो हम इसका कुछ
लिख करके रखे, तारीख क्या, तिथि क्या, समय क्या। उनके लिए सब समय बस एक ऋतु बड़ी बात थी, क्योंकि ऋतु प्रभावित कर रही है, मौसम प्रभावित कर रहा है। तो वो कह देते थे कि सर्दी में पैदा हुआ तो गर्मी में पैदा हुआ, बारिश के समय में पैदा हुआ, बाढ़ आई तो पैदा हुआ, अकाल पड़ा तो पैदा हुआ। ऐसे लोग बोल देते हैं, लेकिन वो अकाल के से या बाढ़ से प्रेरित या प्रभावित होकर पैदा नहीं हुआ था। वो तो गर्भ से पैदा हुआ। और समय आजकल नोटिस किया जाता है, पहले बहुत टाइम में ऐसा भी था जब समय नोटिस नहीं किया जा रहा था। और उसके बहुत पीछे जाए तो हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े संत हैं, जैसे कबीर है, रैदास है, मीरा है। अभी हम देखते हैं इनकी जन्म तिथि का ज्ञान नहीं है, और कोई लोग जन्म तिथि के संबंध में बोलते भी है तो बोलते हैं ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती है। तो स्थितियां अलग अलग रही है, पर मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि गर्भ से जन्म जो हुआ है उसको गर्भज कहते हैं, और मनुष्य का जन्म गर्भ से हुआ, ये दिखने वाली बात है। तिर्यंच पशु पक्षियों को हम देखते हैं अंडे से पैदा हो रहे हैं, वो भी अपने माँ के पेट से, गर्भ से पैदा हो रहे हैं। तो उनको भी तिर्यंच पंचेंद्रियों को भी गर्भ से जन्म हुआ ऐसा कहा जाता है ना। तो तिर्यंच है, मनुष्य है, इन सब के पास औदारिक शरीर होता है। सूत्र कह रहा है कि गर्भ समूर्छम जमाध्यम, कि जो गर्भ से पैदा हुए और जो समूर्छम जीव है। समूर्छम का मतलब क्या है? समूर्छम का मतलब है जो बिना माता पिता के संयोग के, बिना नर मादा के संयोग के, यूं ही वातावरण के प्रभाव से पैदा हो जाते हैं। उनको पैदा होने के लिए माँ के पेट में रहना होता है, ऐसा कुछ भी घटना नहीं होती है। बस जैसे अपन देखते हैं, कई बार बारिश आई और इतने सारे कीटाणु, कीट पतंगे हमारे यहाँ भर जाते हैं। बारिश आई, इतने सारे मेंढक आ जाते हैं। बारिश आई, इतनी सारी तरह की अलग अलग स्थितियां पैदा हो जाती है, हमारे सामने की घटना है। तो ये कैसे पैदा हो जाते हैं? क्या इनको पैदा होने में कोई नर मादा का संयोग चाहिए? क्या इनको पैदा होने में बहुत देर तक गर्भ में रहना पड़ता है? नहीं नहीं, ये ऐसे ही पैदा हो जाते हैं। तो इनको कहा सम्मूर्छनम जीव। तो जो सम्मूर्छिम जीव होते हैं उनके पास भी औदारिक शरीर है, और जो गर्भ जीव है उनके पास भी औदारिक शरीर है। तो औदारिक शरीर के धारक कौन है, उसके स्वामी कौन कौन है? तो बताया मनुष्य, और तिर्यंच में समूर्छम भी सारे आ गए, और गर्भज भी सारे आ गए। ये सारी तरह के जीव जो होते हैं वो औदारिक शरीर के स्वामी होते हैं। गर्भ समूर्छम जमाद्यम। अब प्रश्न पैदा होना स्वाभाविक है कि ये शरीर को रचना की किसने? जो हमारी बॉडी है इसको किसने बनाया? तो अगर हम किसी भी माँ से पूछे कि क्या आपने अपने बच्चे के शरीर को पैदा किया है, क्या आपने अपने बच्चे के शरीर का रंग रूप, जैसे एक चित्रकार है तो वो पेंटिंग करता है। पेंटिंग करता है तो समझ में आता है कि उस चित्रकार ने ये पेंट बनाया है, उसने ये चेहरा बनाया है, उसने इस चेहरे की डिजाइन में ऐसी ऐसी नाक आंख निकाली है ना। जैसे अभी हम लोग गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं, गणेश का बहुत भारत में तो बहुत प्रचलन है। ऐसे समय समय पर, जब से भी नवरात्रा चल रहे हैं तो लोग देवी माँ की मूर्ति बनाते हैं। तो ये सारी हमको दिखाई पड़ती है कि इस देवी की मूर्ति को इन्होंने बनाया, इस पेंटिंग को इन्होंने बनाया। तो सवाल पैदा होता है कि भाई ये सारी चीजें बनती हुई दिखाई पड़ रही है कि कैसे कैसे लोगों ने बनाई। तो क्या माँ पिता ने अपने बच्चे को अपने तरीके से निर्धारित किया है कि मैं ऐसा बनाऊंगा, अपने बच्चे की हाइट ऐसे रखूंगा, हेल्थ ऐसे रखूंगा, उसकी बॉडी की साइज, उसका शेप, उसका कलर, उसकी आंख नाक कान मैं ऐसे से बनाऊंगा? क्या कोई भी माँ ऐसे बनाती है? सवाल पैदा होता है, शरीर की रचना किसने की? आखिर किसने बनाया है शरीर को? तो कोई भी माँ तो नहीं बनाती हुई दिखाई पड़ रही है कि माँ अपने बच्चों की हड्डियां बना रही है, नसें बना रही है, उसमें खून की धारा प्रवाहित कर रही है, नहीं। और कोई भी पिता कुछ सेलेक्ट करके बना रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो ये बच्चा बना कैसे? ये शरीर गर्भ में निर्मित कैसे हुआ? ये शरीर गर्भ से बाहर आकर के ऐसे से बना कैसे? किसने बनाया? और कोई कॉन्शियसली हमसे पूछे कि क्या आपने बनाया, हम कहेंगे हमें भी नहीं पता। बस मैं पैदा हुआ तो वैसा था, और अब ऐसे ग्रेजुअली बनता जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को बना कौन रहा है? वी डोंट नो। लेकिन ये प्रश्न पैदा होना तो स्वाभाविक है ना, क्योंकि हम अपनी पहचान जिसके द्वारा कर रहे हैं वो शरीर है। हम अपने आप को शरीर से ही तो प्रकट कर रहे हैं। और ये शरीर पैदा हुआ कब, कैसे, कहाँ, कैसे वो गर्भ में आया, कैसे वो पैदा हुआ, कैसे इसने अपने आप को बड़ा किया,
कितना छोटा था जब आया तब। हाँ, बोलते मिलीमीटर था, फिर सेंटीमीटर हो गया, और फिर तो गुब्बारे की तरह फूलता 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 आज कितना बड़ा हो गया। और ये कभी श्रिंक भी हो जाता है, कभी मोटा पतला भी हो जाता है। कौन करता है? हम कहेंगे हमें नहीं पता, हम तो नहीं कर रहे। मम्मी पापा कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे, उनको भी नहीं पता। वो भी सेलेक्ट नहीं कर रहे, हाथ नाक कान पाँव कैसे हो कैसे ना हो। कोई और बैठा है ऊपर, जो एक 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 का चित्र बना बना के भेज रहा है। ऐसे लोग बोल देते हैं भगवान एक जैसे चेहरा 7 लोगों का बना देता है, कोई बोलते हैं 11 लोगों का, कोई बोलते हैं कुछ, कोई कुछ बोलते हैं। नहीं, कोई परमात्मा, कोई भगवान बाहर बैठा हुआ, कोई पेंटर नहीं है जो हमारे शरीर को पेंट कर रहा है या बना रहा है। तो शरीर की रचना कैसे हुई? प्रश्न उठना तो स्वाभाविक है ना। हमारी बिल्डिंग बनी, हमें पता है घर बनाया पापा ने या आर्किटेक्ट ने या इंजीनियर ने, हमें पता है। लेकिन इंजीनियर ने अपना रोल किया, है ना। इंटीरियर वाले ने अपना रोल किया, सीमेंट मिट्टी गारा लाने वाले ने अपना रोल किया। सबने अपना अपना रोल प्ले किया, सबने अपना अपना काम किया, और सबके कामों के संयोग से ये बिल्डिंग खड़ी हो गई, हमें दिखाई पड़ रही है। ऐसे ही हमारा शरीर भी, ये जो इसके भीतर रहने वाला कोई एक तत्व है, उसी के इंटेलिजेंस से उसने वातावरण से सारी चीजों को लिया। सबका रोल रहा उसके अंदर, मिट्टी का, पानी का, तेजस अग्नि का, वायु श्वासोश्वास का, फिर प्राण का, सबका सहयोग लिया। उसने कैसे पूरी प्रकृति का सहयोग लिया, किसने ऐसा, हमारे भीतर कोई एक ऐसा बैठा है, कोई एक ऐसा इंटेलिजेंस है, या जिसको कोई जीवात्मा बोलते हैं, जिसको कोई कोई अलग नाम देते हैं। उसी ने इस शरीर का रचना वो करता ही जा रहा है, अभी रुकी नहीं है। ऐसा नहीं है कि शरीर रुक गया है किसी एक क्षण भी, ये कारीगरी चालू ही है। न जाने किस किस तल पर, और न जाने कैसे कैसे संयोगों से, कैसे कैसे सहयोगों से। कितने चेतन जीवों ने इस सृष्टि को सहयोग दिया, कब कब किस किस प्राणी ने न जाने क्या उपभोग दिया। हमें पता भी नहीं, लेकिन सबने अपना रोल किया, पूरी सृष्टि के सारे तत्वों से मिल करके, मिला करके हमारे भीतर की उस इंटेलिजेंस जिसको हम कह रहे हैं, वो हम ही कहीं है। उसी से ये शरीर की रचना हो गई। लेकिन ये पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है, और इस मैकेनिज्म का हम अलग अलग तल पर अलग अलग उपयोग हो रहा है। हमने एक तल का नाम दिया औदारिक शरीर, और वो औदारिक शरीर का मैकेनिज्म डिफरेंट है। और उसका मैकेनिज्म जो बना पा रहा है या किसके पास वो बन सकता है, वो किस तरह के प्राणी हो सकते हैं, उनका जन्म कैसे होता है। तो बताया वे जीव जो गर्भ से जन्म ले रहे हैं या जो समुच्चयम जन्म ले रहे हैं, उनके पास ये औदारिक शरीर होता है। गर्भ समुच्चयम जमात्यम। रचनाकार कोई और बाहर नहीं है, रचनाकार इसी शरीर के भीतर बैठा है। और उसने बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, उस पूरी प्रोसेस को अपने आप में समाहित करके रखा है। जैसे हम देखते हैं एक म्यूजिशियन के भीतर से म्यूजिक आता है, कैसे वो गिटार हारमोनियम कोई भी उपकरण का सहयोग लेता है, और कैसे वो म्यूजिक पैदा हो जाता है। अब इस म्यूजिक पैदा होने वाली प्रक्रिया को हम अपनी खाली बुद्धि से या स्थूल इंद्रियों से कुछ पकड़ना चाहें, तो हमारे लिए मुश्किल बात हो जाएगी। हम कितना भी पकड़ने की या समझने की कोशिश करें, हम समझ ही नहीं पाएंगे।
प्रश्न बना ही रहेगा कि आखिर म्यूजिक आ कहाँ से रहा है। खाली गिटार से आ रहा है, या हारमोनियम से आ रहा है, या तबले से आ रहा है, या बांसुरी से आ रहा है। तो खाली उससे भी नहीं आ रहा, और उसके बिना आ रहा है तो उसके बिना भी नहीं आ रहा। तो बजाने वाला कैसे बजा रहा है? क्या उसके हाथों में है वो म्यूजिक? तो केवल हाथों में भी नहीं है। तो म्यूजिक क्या उसके दिमाग में है? केवल दिमाग में भी नहीं है। कैसे सबका सहयोग होता जा रहा है, और कैसे सारी चीजें एक सुर ताल में आ जाती है और म्यूजिक पैदा हो जाता है। तो कुछ तत्व है जो दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ ऐसे तत्व जो दिखाई पड़ ही नहीं रहे, जिनको पांचों इंद्रियों से देखा जाना या पकड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन वो है। उनका इम्प्रेशन, उनका इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है, वो है। लेकिन उनको फिर भी जानना, ऐसे कलेक्ट कर पाना अपनी बुद्धि से, पॉसिबल नहीं है। तो कैसे सारा जोड़ हो रहा है? बस जानते जाएं, देखते जाएं, और अपनी दृष्टि को पेनिट्रेट करें, एकदम सूक्ष्म करें, एकदम सूक्ष्मतम करें। अपनी दृष्टि को एकदम जागरूक करें और देखते जाएं। तो धीरे 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 शायद हम उस स्थिति को जान पाए जहां से ये सारी प्रोसीजर लगातार हो रही है। ये प्रक्रिया जहाँ संपन्न हो रही है, जहाँ लगातार हो रही है, कैसे हो रही है, शायद हम उसको कहीं साक्षात्कार कर पाए। सूत्र केवल संकेत दे रहा है, इशारा कर रहा है। पर उन लोगों ने इशारा किया जिन्होंने अपने से जाना है। नहीं जाना होता तो ये बात भी कहाँ से आती। तो कोई लोग है जिन्होंने जाना है, देखा है, वे इशारा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि गर्भ समुच्चम जमाद्यम। कोई इस तरह की जन्म लेगा तो वो औदारिक शरीर बना पाएगा। इसका मतलब जन्म लेने की प्रक्रिया अलग अलग है। ये बात हम पहले जान चुके हैं कि जन्म लेने की प्रक्रिया तीन तरह की है। पिछले सूत्रों में हमने जाना था, जब हमने कहा था गर्भज जन्म होता है, औपपातिक जन्म होता है, समुच्चम जन्म होता है। तीन तरह से जन्म होता है। तो जो गर्भज जन्म वाले हैं और जो समुच्चम जन्म वाले हैं, वे जब इस प्रक्रिया से जन्म लेंगे, गर्भ से या समुच्चम, तो उनके जो शरीर की रचना होगी वो शरीर औदारिक होगा। फिर नेक्स्ट सूत्र है 47 सूत्र। वो बताता है कि जो औपपातिक जन्म लेने वाले हैं, उनके शरीर की रचना कैसी होगी। तो बोला वैक्रियम औपपातिकम। औपपातिक जन्म लेने वाले जो शरीर बनाएंगे वो वैक्रिय जन्म लेंगे। जैसे हम नहीं बोलते कि आप टनल ए से गुजरोगे तो आपको यही स्टेशन मिलेंगे, आप बाहर निकलोगे आपको ऐसा माहौल मिलेगा। लेकिन आप टनल बी से गुजरोगे तो आपको ऐसा ऐसा मिलने वाला है। नहीं, जैसे हम एयरपोर्ट पर जाते हैं तो हमें पता है कि अगर हमें इंटरनेशनल फ्लाइट लेनी है तो हमें इंटरनेशनल वाले टर्मिनल पे जाना होगा। अगर हमें यही इंडिया में ही कहीं जाना है तो हमें डोमेस्टिक वाले एयरपोर्ट पे जाना होगा। अब आप वहां पे जाओगे तो आपको इस तरह की फ्लाइट मिलेगी, वहां पे जाओगे तो उस तरह की फ्लाइट मिलेगी। तो कैसे हमने यहाँ डिजाइन किया, डिसाइड किया, हम कौन सी फ्लाइट में जाना है तो हमें कौन से वाले टर्मिनल पे जाना होगा, कौन से वाली जगह से हमें एयरपोर्ट पे अपने आप को ले जाना होगा। तो ठीक ऐसे ही हमें अगर गर्भ से जन्म लेना है तो औदारिक शरीर मिलेगा। अगर हमें वैक्रिक शरीर लेना है जन्म के साथ में तो हमें औपपातिक जन्म लेना होगा। औपपातिक जन्म लेने से वैक्रिक शरीर मिलता है। तो देवता और नारकी जिनके पास, जिनका जन्म ही औपपातिक तरीके से होता है, ना गर्भ से होता है ना समुच्चय होता है, बस वो अचानक ऐसे उपपात करते हैं। अब ये उपपात कैसे करते हैं, इसको कैसे समझाना, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष करने के लिए हमें उस स्थिति पे, उस अपने भीतर की उस फ्रीक्वेंसी पे जाना होगा। जैसे हम देखते हैं अभी हमारे सामने इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, हम इसके थ्रू ये एग्जाम्पल से बात समझ सकते हैं कि हम टीवी में कोई एक चैनल सेट करते हैं तो अलग तरीके के प्रोग्राम्स आएंगे, कोई दूसरी तरीके का चैनल हम एफएम पे देखते हैं, जरा सा पॉइंट का चेंज आने से 94.4 है तो बिल्कुल अलग फ्रीक्वेंसी पे हम चले गए, अलग तरीके के प्रोग्राम्स के साथ कनेक्ट हो गए। 94.5 हो गया तो अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग तरीके के सॉन्ग्स, अलग तरीके के प्रोग्राम्स के साथ हम कनेक्ट हो गए।
तो पॉइंट, ये तो पॉइंट बहुत बड़ी घटना है, बहुत दिखाई पड़ने वाली घटना है, पर ये पॉइंट के अंदर भी कितने सूक्ष्मतम पॉइंट होंगे। तो एकदम सूक्ष्मतम स्थिति में हम हर एक अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स के साथ कनेक्ट होते हैं। तो अगर हम औपपातिक फ्रीक्वेंसी में आते हैं तो हम वैक्रिय शरीर के साथ कनेक्ट होते हैं। अगर हम गर्भ वाली फ्रीक्वेंसी में साथ कनेक्ट होते हैं तो हम औदारिक शरीर के साथ कनेक्ट होते हैं। तो कैसे उन ज्ञानियों ने ये बातों को केवल बुद्धि से नहीं, अपने इंटेलिजेंस से, अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने इन बातों को जाना। और वो बताते हैं कि गर्भ समुच्चयम जमाध्यम वैक्रियम औपपातिकम लब्धि प्रत्ययम च। नेक्स्ट दो सूत्र की बात हम कर रहे हैं अब, 47 और 48। 47 कह रहा है कि वैक्रियम औपपातिकम, अगर औपपातिक जन्म होगा तो वैक्रिय शरीर आएगा। अब आप जन्म कौन से तरीके का ले रहे हो, आपके शरीर की रचना वैसी वैसी होने वाली है। तो वैक्री शरीर क्या है, इसके संबंध में हम पहले बहुत सारी बातें जान चुके हैं। ये जो विकुर्बणा कर सकता है, रूप बदल सकता है, अलग अलग स्थितियों के अंदर अलग अलग तरीके की रचनाओं में अपने आप को तुरंत डाल देता है। जैसे हम नहीं देखते गिरगिट कैसे रंग बदल लेता है ना। तो ऐसे ही कोई लोग, कोई प्राणी ऐसा भी जन्म ले रहे हैं जिनके पास में वैक्रिय उपपात के साथ, उपपात की वजह से है, उनका जन्म की प्रक्रिया ही वो है कि उनका औदारिक शरीर नहीं बनेगा, उनका वैक्रिय शरीर बनेगा। अब उनके तो जन्म की वजह से ही ऐसा है, इसलिए उनको कहा नारकी और देवता को ये औपपातिक जन्म ले रहे हैं, और इसी वजह से वैक्रिय उनके लिए स्वाभाविक है। जैसे हम पैदा हुए तो औदारिक हमारे लिए हार्ड मांस का ये पुतला एकदम स्वाभाविक है, हमने कोई हड्डियों को अलग से डिजाइन करके मंगवाया हो, मांस को पैदा किया हो, नहीं नहीं, सब कुछ चीजें इस तरीके की जन्म की प्रक्रिया में ऑटोमेटिक होती जाती है। ऐसे ही औपपातिक जन्म लेने वालों के लिए वैक्रिय शरीर होता जाता है। लेकिन कोई प्राणी ऐसे भी है, नेक्स्ट सूत्र की व्याख्या कर रही हूँ, वो कह रहे लब्धि प्रत्ययम च, कि वो औपपातिक जन्म तो नहीं ले रहे, लेकिन वो कोई लब्धि के द्वारा अपने भीतर वैक्रिय शरीर को प्रत्यय कर रहे हैं, यानी पैदा कर रहे हैं। लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि से भी वैक्रिय शरीर पैदा होता है। ये बात भी हमने पिछले सूत्र में वैसे जान चुके हैं कि मनुष्य के पास भी वैक्रिय शरीर हो सकता है, कोई कोई तिर्यंच प्राणियों के पास भी वैक्रिय शरीर हो सकता है। कोई विशेष तपस्या करके या विशेष साधना करके, विशेष ध्यान करके कोई अपने भीतर की उस फ्रिक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो जाए, तो वो अपने भीतर छुपी हुई इस व्यक्ति शरीर की शक्ति और क्षमता को भी जगा लेता है, पैदा कर लेता है और जान लेता है कि व्यक्ति शरीर हो गया। और वो एक ही स्थान पे होता है, वो भी कई स्थानों पर भी प्रकट हो सकता है, कई ऐसे कार्य भी कर सकता है जो औदारिक शरीर के द्वारा संभव नहीं है, लेकिन वो उस अपने अन्य फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होकर के वो कार्य आराम से कर सकता है। तो का लब्धि प्रत्ययम च, वैसे जन्म उपपात लेंगे उनको तो वैक्रिय शरीर नेचुरली मिलेगा, लेकिन कोई लब्धि से भी उस शरीर को पैदा कर सकता है। इसमें का लब्धि प्रत्ययम च यानी और, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। तो हम देखते हैं ऐसे मनुष्यों के बहुत सारी स्टोरीज हमने सुनी है, पहले ऐसे जो लोग हुए उनके बारे में। और अभी भी हमारे साथ ऐसे कोई लोग हैं जो वैक्रिय शरीर की रचना करने में समर्थ है। अभी भी जापान में भी, तिब्बत में भी कोई ऐसी साधनाएं होती है जिनसे वो अपने अपने भीतर में अलग अलग तरीके की क्षमताओं को डेवलप कर लेते हैं। जैसे अभी हम नॉर्मली देखें तो हमारे शरीर की कैसी क्षमता है, लेकिन जिन लोगों ने प्रैक्टिस करके कुंफू किया, कुछ और ऐसी ऐसी चीजें सीखी है, तो जब उनके शरीर से जो घटनाएं पैदा होती है, हम आश्चर्य करते हैं, अरे ये इतना कैसे कर लेते हैं, ऐसा कैसे कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने भी कैसे अपने आप को प्रैक्टिस के थ्रू, कैसे अपने आप को उस प्रक्रिया में डेवलप किया कि वो अपने शरीर को, कोई लोग ऐसे भी जो हवा में उछाल लेते हैं, है ना। तो ये हवा में उछाल लिया अचानक, यहाँ से वहां, कैसे वो पूरे वातावरण में एक अलग स्थिति पैदा कर देते हैं। तो वो हम देख रहे हैं। तो कोई ऐसे लोग हैं जो लब्धि के द्वारा अपने भीतर वैक्रिय शरीर की रचना, क्षमता, शक्ति को जागृत कर लेते हैं और फिर विकुर्वणा करने में, यानी विविध क्रियाएं करने में समर्थ हो जाते हैं। वैक्रियमोपपातिकम लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि से भी होता है। तो मनुष्यों के पास तो माना वो कोई क्षमता का जागृत प्रयोग करते इस वजह से हो सकता है, लेकिन तिर्यंचों में भी कुछ प्राणी तो ऐसे हैं जिनके भीतर ये क्षमताएं जागृत है,
ऐसा भी पॉसिबल है कि उन्होंने पिछले कभी समयों में इसकी प्रैक्टिस की हो, और आज उनके शरीर तो बाहर से तो तिर्यंज के हैं, लेकिन उनके भीतर में उस प्रैक्टिस का इम्प्रेशन होने की वजह से वो अपने शरीरों को डिफरेंट डायमेंशन में ले जाने में भी सक्षम है। क्योंकि जो भी प्रैक्टिस है, जिस भी धारा में हम बढ़ रहे होते हैं, उस धारा में अगर हम कभी किसी कारण से रुक गए, मर गए, फिर किसी और स्थिति में आ गए, लेकिन किसी और स्थिति में आने के बावजूद हम कभी ऐसा होता है कि वापस अपनी पिछली धारा से संयुक्त होकर के फिर एक नई स्थिति में आ जाते हैं। लोगों के लिए आश्चर्य की बात होती है कि ये बच्चा ऐसे कैसे बोल सकता है, इतनी सारी भाषाएं कैसे बोल सकता है, या ये बच्चा इतनी सारी स्थितियां जो ये प्रैक्टिस कर लेता है। जैसे मैंने देखा एक घर के अंदर एक छोटा बच्चा, मतलब छोटा तो क्या, उस समय तो वो 3.5 4 साल का, 5 साल का होने को था, और वो दीवारों पे ऐसे चढ़ता था जैसे कोई बंदर चढ़ता हो, चिपकली चढ़ती हो, और वैसे दीवारों के ऊपर चल रहा है बड़े आराम से। अभी कोई और लोगों को बोले तो नहीं चल पाएंगे, लेकिन वो चल पा रहा था, दीवारों पे चढ़ जाता, दीवार के ऊपर। हाँ, वही उल्टा हो गया ना। ऐसे वो ऊपर चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, और वो अपने शरीर को वैसे बना पा रहा है, क्योंकि उसके शरीर में कोई ऐसी क्षमताएं हैं। अभी और किसी बच्चे को बोलो तो नहीं कर पाएगा, है ना। हम देखते हैं कैसे कोई लोग अपनी पूरी बॉडी को रोल अप कर लेते हैं जिम्नास्टिक के थ्रू, और कोइयों में ये प्रक्रिया एकदम स्वाभाविक होती है। उनको किसी ने ज्यादा सिखाया नहीं, लेकिन उनका शरीर वैसे आराम से काम कर लेता है। तो उन्होंने कहीं सीखा, कभी प्रैक्टिस किया, और वो प्रैक्टिस का इम्प्रेशन साथ रहता है। तो इसीलिए योगी लोगों ने क्या कहा कि आप कोई स्थिति में है, लेकिन आप अगर 1 घंटा भी शांत होकर बैठने का भी अभ्यास करो, कोई बात नहीं, मन टिके ना टिके, कोई स्थिति अच्छी हो ना हो, लेकिन आप 1 घंटा शांति से रीत सीधी करके बैठने का प्रयास करो। तो जो आसन को साधता जा रहा है, साधता जा रहा है, वो आसन को साधने से उसके शरीर में डिफरेंट स्थितियां आ जाएगी। फिर धीरे धीरे उसकी सूक्ष्म तंत्र भी एक अलग स्थिति में गति करने लगेंगे, एक अलग डायमेंशन में, एक अलग फ्रीक्वेंसी को छूने लगेंगे। और तब इतना मजा होगा कि जो काम और कोई लोग नहीं कर पा रहे, वो खाली 1 घंटा शिथिल होके, शांत होके, निष्क्रिय होकर के, सजग होके, जो बैठने वाला व्यक्ति है, वो अपने भीतर कोई अलग स्थिति को कनेक्ट करने लगेगा, और उसके भीतर कोई अलग फ्रीक्वेंसीज डेवलप होने लगेगी, है ना। बड़ी मजेदार है। हम लोग करते नहीं प्रैक्टिस, इसलिए हम लोगों के लिए सारी बातें ही हो जाती है, लेकिन जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए तो ये सत्य है कि कैसे वो शांत बैठ करके ही बिना कुछ किए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उनको फिर बोलने की भी जरूरत नहीं है, बस मौन में रहते हैं, और उस मौन से उनके भीतर भी कोई अचानक भी भाव उठ गया, और वो घटना हो जाती है। अब वो बोलेंगे, उनको कुछ जाके करने की जरूरत नहीं है, उनके भीतर ही कोई स्थिति आ गई है कि जो आवश्यक है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो लोगों के लिए तो वो बहुत बड़ी महात्मा हो जाते हैं, संत हो जाते हैं, या कोई चमत्कारी सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं इसमें कोई चमत्कार नहीं है, ये मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, शांत होकर के बैठा रहा बस, और बैठा ही रहा, शांति अशांति की भी परवाह नहीं की। होते 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 अपने ही भीतर कोई स्थिति आ गई, है ना। तो ये हम सामने देख सकते हैं, हमारे साथ भी हम प्रैक्टिस करें तो न जाने क्या क्या द्वार खुल सकते हैं। तो वो जब द्वार खुले, तब हम सकबकाए नहीं, डरे नहीं, और घमंड में भी ना जाए, क्योंकि सूत्र कह रहे हैं कि ये एकदम आसान है, लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि से भी वैकृत शरीर पैदा हो जाता है। गर्भ समुच्चम जमाध्यम, वैक्रिय मौपपातिकम, और लब्धि प्रत्ययम च। ये 3 सूत्र हुए। इन 3 सूत्रों में हमने जाना कि औदारिक किसको होता है और वैक्रिय किसको होता है। औदारिक शरीर के स्वामी, धारक वे प्राणी हैं जो इस तरीके से जन्म ले रहे हैं, गर्भ से या समोच्चम से। और वैक्रिय शरीर के धारक वो है जिनका जन्म औपपातिक हो रहा है, अथवा जिनके भीतर कोई एक स्थिति, कोई एक लब्धि प्रकट हो गई है, कोई एक अचीवमेंट हुआ है उनको। लब्धि का मतलब अचीवमेंट, लब्धि मतलब उपलब्धि, अचीव किया उन्होंने, और लब्धि मतलब प्राप्त किया, लब्ध किया। तो लब्ध करना डिफिकल्ट नहीं है,
आसान है। और हम जिस भी दिशा में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो प्रैक्टिस हमको किसी न किसी स्थिति में ग्रेजुअली डेवलप करती जाती है, और उनके इम्प्रेशन सामने आते हैं। तो ये सूत्र कह रहा है लब्धि प्रत्ययम च। अब औदारिक की बात हो गई, व्यक्ति की बात हो गई, तो आहारक की भी बात करनी होगी ना, कि आहारक शरीर कैसे काम करता है, वो कैसे पैदा होता है, वो किनको मिलता है, किस स्थिति में आहारक शरीर में की रचना जीव करता है। तो बोल रहे हैं कि जो आहारक शरीर है, शुभम विशुद्धम अव्यागाति चाहारकम चतुर्दश पूर्वधरस्यैव। ये 49 नंबर का सूत्र है। ये कह रहा है शुभम विशुद्धम अव्यागाति, शुभ है, विशुद्ध है, व्याघात से रहित है, यानी बाधाओं से मुक्त है। च आहारकम, ये जो आहारक शरीर है, चतुर्धर पूर्वधर सेव, 14 पूर्वधारी को होता है। बाकी शरीरों के लिए बात नहीं लिखी, लेकिन इस शरीर के लिए कोई स्पेशल बात लिखी है कि जो आहारक शरीर है शुभ है, विशुद्ध है, बाधा से रहित है, क्योंकि वो स्थूल नहीं है ना, वो एक अलग लेवल पर है, अलग फ्रीक्वेंसी जोन है उसकी। तो कहा वो बाधा नहीं देता है, वो गमनागमन करता हुआ, गति करता हुआ, किसी भी स्थिति से व्याघात, बाधा पाता नहीं, देता भी नहीं, निकल जाता है। जैसे हम देखते हैं, ये प्रकाश की किरणें, ये कैसे बिना बाधा दिए आ जाती है। इनका कोई दीवार है, कोई तरीके की चीजें है, वो उनको बाधा नहीं पहुंचाती है। ये तो बहुत स्थूल है। इससे भी कोई एक अलग अवस्था है, उसके लिए एग्जाम्पल देना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके सिमिलर कोई चीज नहीं हमारे सामने। और सूत्र कह रहा है वो शुभ है, वो विशुद्ध है, व्याघात से रहित है। जैसे इस शरीर को दीवार से निकलना है तो टकरा जाएगा अगर दरवाजा ना मिले तो, लेकिन वो शरीर किसी दीवारों से बाधा नहीं पाता, निकल जाएगा। शुभम विशुद्धम अव्यागाति चाहारकम, वह जो आहारक है, चतुर्दश पूर्वधरस्येव, 14 पूर्वधारी को होता है। अब ये बड़ी विचित्र बात कही, 14 पूर्वधारी को होता है, मतलब ये क्या बात है। तो कहा 14 पूर्वधारी की, अभी हम परंपरागत जो अर्थ है वह यह है कि पूर्व जो है वो उस श्रुत ज्ञान को कहा गया जो भगवान पार्शनाथ के समय में दिया जा रहा था। तो भगवान पार्शनाथ के समय तक जो अ, जानकारियां डेवलप हुई, जो जानकारियां डिलीवर हुई, और जो जानकारियां संग्रहित होकर के ही लोगों तक पहुंची, और कोई लोगों ने उस जानकारियों के उस पीक तक गए, जैसे आज हम बोलते हैं ये स्नातक हुए, ये पीएचडी करके डॉक्टरेट हुए। तो ऐसे ही जो उस समय तक की उपलब्ध जानकारियों के में स्नातक हो गए, उनको पूर्वधारी कहा जाता था। पूर्वधारी मुनिराज का वर्णन जैन सूत्रों में बहुत मिलता है। तो वहां पूर्वधारी मुनिराज का मतलब यह है कि कोई एक ऐसे स्कॉलर्स है जिन्होंने अब तक की डेवलप सारी जानकारी, सारे ज्ञान विज्ञान को अपनी इंटेलिजेंस और अपनी मेमोरी से समझ लिया है, और उसमें पांडित्य हासिल कर लिया है, उसमें पीएचडी कर ली है। तो अब तक की उपलब्ध सारी जानकारियों में जो डेवलप हुए हैं, उनको पूर्वधारी कहा गया। और 14 पूर्वधारी का मतलब था कि जो 14 भागों में विभक्त सारा साहित्य है, सारा श्रुत है, उस सबको जान लिया है। अब कैसे जान लिया, हम देखें हमारे लिए सारे सब्जेक्ट्स में पीएचडी हो जाना क्या इजीली है। यहाँ तो एक सब्जेक्ट में पीएचडी करने में ही 3-4 साल लग जाते हैं, 5 साल, और देखा जाए तो पीछे से सारी गिनती करो तो 15-16 साल कम से कम, है ना। और कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारे सब्जेक्ट्स में पीएचडी कर ली है। हाँ,
उनके भीतर कोई ऐसी प्रज्ञा, कोई ऐसी बुद्धिमत्ता पैदा हो जाती है कि वो बस बिना रटे, बिना पढ़े, बिना शास्त्रों का अवगाहन किए अपने ही भीतर कोई ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि शास्त्र उनके लिए प्रत्यक्ष हो जाते हैं। सारा ज्ञान विज्ञान उनके लिए एकदम प्रत्यक्ष हो जाता है। उपलब्ध जानकारियां, अब तक का जो डेवलप साइंस है, जो डेवलप इंफॉर्मेटिव नॉलेज है, वो सब कुछ उनको ऐसे ही प्रकट होने लग जाता है। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल इस दुनिया में आज भी मिलेंगे कि कई लोग वो बातें बताते हैं जो कहते हैं मैंने कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ। यहाँ तक कि कोई लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने प्रश्न पूछे जाने पर किसी बीमार व्यक्ति की इलाज के लिए कोई दवाई बताई है, और वो दवाई अभी तो अंडर प्रोसेस है, अभी पैदा ही नहीं हुई है, बन रही है, मार्केट में आई नहीं है, उस दवाई का नाम भी मार्केट में नहीं आया है, लेकिन उन लोगों ने बता दिया कि ये दवाई लेंगे तो ये इंसान ठीक हो जाएंगे। और उस दवाई के बारे में पूरी दुनिया भर में पता किया गया तो पता नहीं लगा। और बहुत टाइम बाद कहीं से खबर आई कि ये दवाई कोई इंसान बना रहा था, उसने अपने पेपर्स में इसकी सारी विधि लिखी है, सारा नाम लिखा है, लेकिन ये मार्केट में आती उसके पहले वो व्यक्ति मर गया। फिर कहीं कोई सु अ, सहायता मिलती है और कोई लोग उस दवाई तक पहुंच पाते हैं कि वो दवाई कई पन्नों में लिखी है, वो दवाई कहीं रजिस्टर हुई थी, वो दवाई उसके पिताजी बना रहे थे, लेकिन पिताजी तो चले गए और उस बेटे ने कोई काम नहीं किया उस दवाई के बारे में, क्योंकि उसका कोई उसमें इल्म नहीं था। लेकिन किसी तरीके से उसका फिर हासिल किया गया और वो व्यक्ति ठीक हो गया। अब ऐसी घटनाएं हुई है, तो हैरानी होगी कि जो दवाई पैदा होके मार्केट में नहीं आई, जिसका नाम कई किताबों में नहीं आया, उस दवाई के बारे में भी किसी व्यक्ति को पता कैसे लग गया, और वो कहीं बैठा है और दवाई कहीं और पैदा हुई है। ये भी पॉसिबिलिटी है। कोई लोग बोलेंगे चमत्कार है, चमत्कार नहीं, हमारी संभावना है। कितनी विचित्र तरह की संभावनाएं हमारे भीतर है, और किस किस को कौन सी कब कैसे प्रकट हो जाती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो 14 पूर्वधारी किसको कहा गया? विराट गुरु जी ऐसा बताते थे कि पाषाण समय तक के जो उपलब्ध ज्ञान विज्ञान और ये विकसित सूत्र साहित्य थे, उनको पूर्व कहा गया। और महावीर जब आए तो उन्होंने उत्तर का ज्ञान दिया। पूर्व यानी पिछला है हिस्सा। महावीर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिन्होंने पिछले सारे सूत्रों को बिना पढ़े भी जान लिया, और वो अब जो नया सूत्र दे रहे हैं, अब जो नया उनका डेवलपमेंट है, उनको उत्तर अध्ययन कहा गया, उत्तर ज्ञान कहा गया। तो पहले के तीर्थंकरों तक की, पहले के जो साइंटिस्ट हो गए हैं, उन्होंने इस फील्ड में जो बात कह दी है, उसके नेक्स्ट जो बात कह रहे हैं, अब वो उत्तर है, वो पूर्व है। जो पहले कहा जा चुका पार्श्वनाथ के समय तक, वो पूर्व था। अब पार्श्वनाथ को भी पूर्व कहा गया कि पार्श हो गए, पार्श यानी पिछला हो गया, पिछला हिस्सा था। बैकग्राउंड में ये सारा कुछ स्थितियां हो गई, उसको पार्श कहा गया, पिछला कहा गया। तो पार्श्वनाथ के समय की जो उपलब्ध श्रुत साहित्य है, उनको पूर्व ज्ञान कहा गया। उनको 14 भागों में क्यों बांटा गया, अब इसके पीछे भी बहुत अलग
साइंस है। जब कोई व्यक्ति उस स्थिति में जाता है तो उसको कई सारे अंकों के पीछे कई सारी स्थितियां दिखाई पड़ती है, या कई सारी स्थितियों को कई सारे अंकों के साथ वो जान देख पाता है, समझ पाता है। और ये बातें बोलना अब ये बिल्कुल अलग सा होगा, मैं कुछ बोलूंगी वो भी गड़बड़ है, क्योंकि उस बात की पूरी जानकारी में जाना बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन में जाना है। कैसे कोई लोगों ने बोला कि 14 रज्जु लोक होता है, 7 बिलात का शरीर होता है, 84 लाख योनि होती है, 24 घंटे होते हैं। ये सारी जो संख्या आई, 24 23 गुण सूत्र आए, तो ये सारे जो डिजिट्स है, वो डिजिट्स भी कोई कारणों से है, अकारण नहीं है। और कैसे ये साइंटिफिक सारा अरेंजमेंट है। हम्म। हम्म। उस स्थिति में जाना बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन लोग गए हैं। कई कोई लोगों ने कैसे कैसे इन स्थितियों को जाना और प्रकट किया। विराट गुरु जी जो बात बताते थे, उसके पहले तक हमने किताबों में ये बातें नहीं पढ़ी थी। वो बातें बता रहे थे कि जो 14 पूर्व को ऐसे समझाया जा रहा है कि इतने बड़े बड़े शास्त्र होते हैं कि उस शास्त्र को लिखने के लिए एक हाथी डूबे जितनी स्याही चाहिए, परंपरागत ऐसा बताया जाता है कि एक हाथी डूब जाए उतनी स्याही हो तो एक पूर्व लिखा जाएगा, फिर इतने हाथी डूब जाए उतनी स्याही हो तो दूसरा पूर्व लिखा। नहीं, ये लिखे जाने वाली बातें नहीं है। पूर्व का मतलब था पास्ट, पास्ट के समय तक जो डेवलप हुआ, वो पिछला, पूर्व, पहला। और महावीर ने जो दिया वो उत्तर, यानी अब नेक्स्ट। और ऐसा होता ही है, जब भी कोई तीर्थंकर आता है तो उस तीर्थंकर के पहले जो तीर्थंकर जा चुके, उस तीर्थंकर ने जो दिया वो सब पूर्व है। अब जो नेक्स्ट तीर्थंकर आ रहा है वो उत्तर दे रहा है, क्योंकि अब स्थिति बदल चुकी है। जैसे हम देखते हैं कोई मूवी का पार्ट 1 था, फिर ये पार्ट 2 आया, ऐसे ही वो पार्ट 1 था जो पास हो चुके, अब पार्ट 2 है। अब महावीर आए, उन्होंने नेक्स्ट दिया, उत्तर दिया, उत्तर अध्ययन दिया। इसलिए उनके ज्ञान को उत्तर अध्ययन बोला गया। लेकिन लोगों ने एक ही किताब को उत्तर अध्ययन बना दिया। नहीं, किताब उत्तराध्ययन नहीं है। महावीर ने जो दिया वो सब कुछ उत्तर अध्ययन है। जैसे हम आज इस साइंटिस्ट के वर्ल्ड में देखते हैं, न्यूटन कुछ दे के गए, लेकिन उसके बाद फिर एक नए साइंटिस्ट आ रहे हैं, आइंस्टीन आ रहे हैं, और भी कोई लोग आ रहे हैं, तो उसके आगे की बात कर रहे हैं अब। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन के साइंटिस्ट है वो उसके और आगे की बात कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं डेवलपमेंट को, तकनीक को। एक तब एक मोबाइल आया था, छोटा सा मोबाइल आया था। नहीं, उसके पहले जब आया था, सबसे पहले जो मोबाइल आया था वो बहुत बड़ा मोबाइल आया था। और फिर कैसी डेवलपमेंट होता होता हम देखते हैं, मोबाइल छोटा होता गया लेकिन उसके फंक्शंस कुछ ज्यादा बढ़ते गए। और अब हम देखते हैं मोबाइल के फंक्शंस कितने गए, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से कितना कुछ कनेक्शन था, पूर्व था, लोग वहीं पे नहीं रुके। उसका नेक्स्ट क्या, उसका नेक्स्ट 2 3 4 5 6 चलता चलता आज हम 16 तक आ गए, है ना। अब 16 में भी प्रो है, मैक्स है, तो आगे 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 बढ़ाते जा रहे, खुजते जा रहे, रिसर्च करते जा रहे। तो कोई जिस दिशा में अपनी सारी एनर्जी को लगा देता है, वो उसी दिशा में जाता जाता दिखता पाता है कि ये यहाँ तक हो गया, अब इसके आगे ये हो सकता है। उस पॉसिबिलिटी को पहले परसीव करता है, और फिर उस पर डेवलप हो जाती है। और बाहर की जगत में जो टेक्निक्स डेवलप होती है, उसमें मजेदार बात क्या है कि टेक्निक डेवलप कोई भी कर सकता है, कोई करता है, और उसका उपयोग बहुत सारे लोग कर सकते हैं। ऐसे ही कोई भी लोगों ने अंतर जगत में गए और उन्होंने टेक्निक्स अपने भीतर डेवलप होती गई, तो वो देखते गए ये नेक्स्ट संभावना है अगर आहार की स्थिति आ जाती है। तो वो कैसे किया उन्होंने, जानकारी बाहर से नहीं, उनके भीतर के एक्सपीरियंस को देखते जा रहे हैं कि शरीर ये रच समझ गए। तो देखते शरीर के भीतर जाते हैं तो ये डायमेंशन पे वैकृत स्थिति आ जाती है, डायमेंशन पे आहारक स्थिति आ जाती है।
है। और आहारक स्थिति तक जो पहुंचता है, तो वहां पे कहते हैं कि ये स्थिति उन लोगों में आ जाती है जो अप्रमत्त हो गए, जागरूक हो गए। नेचुरल बात है, जागरूक व्यक्ति कोई अगले लेवल पे जर्नी कर रहा होगा, सोया हुआ व्यक्ति तो विचारों में खोया रहेगा। जागरूक व्यक्ति अपने भीतर की नई संभावनाओं को खोजता खोजता कहाँ पहुंच सकता है ना। तो कहा शुभ है, विशुद्ध है, अव्याघाती है, चाह रकम चतुर्दश पूर्वधर्ष्येव, 14 पूर्वधारी को होता है। तो ये 14 पूर्वधारी का हमें ये सूत्र ऐसा लगता है कि ये तब लिखे गए थे जब पाठ के समय में ही ऐसी स्थितियां पैदा हुई, कोई ऐसे प्रबुद्ध स्थिति को प्राप्त लोगों ने ये बात कही कि कोई ऐसी स्थिति तक आते हैं तो उनको ये शरीर की रचना प्रकट हो जाती है, और वो अपने शरीर के थ्रू क्या क्या कर सकता है उसकी संभावना को भी उन्होंने बताया। और लगता है महावीर के समय तक ये सूत्र कहीं सुरक्षित रहे हैं, कहीं पहुंच गए हैं। और महावीर के समय में भी कोई ऐसे प्रबुद्ध लोग रहे, चाहे थोड़े ही रहे होंगे लेकिन रहे हैं, जिन्होंने इन स्थितियों को मैनिफेस्ट किया है, और मैनिफेस्ट किया और वो बातें कहीं रह गई और सूत्र कहीं अब तक हमारे पास मिल गए। लेकिन आज भी सूत्र का जानने वाले लोगों को जरूरी नहीं है कि इनकी उपलब्धियां हो, और जिनको उपलब्धियां हुई हो वो इस सूत्र को जानते हो, वो जरूरी नहीं। भाई जिनको ये टेक्निक अपने भीतर डेवलप हो गई है, उनको पता भी नहीं होगा कि इस टेक्निक का ये सूत्र कहीं लिखा हुआ है, वो तो उनके भीतर से हो गई। और जो ये सूत्र रट रहे हैं, वो सोचे कि इस सूत्र को रटने से मैं जान जाऊंगा, नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए बड़ा विचित्र है जो जान रहा है, ऐसे ही जैसे कि कोई वाकई जैन है, उसको तो पता भी नहीं होगा जैन समाज का, जैन परंपराओं का, ऐसा पॉसिबल है। और ऐसा पॉसिबल है कि जो जिंदगी भर अपने आप को जैन 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 बोल रहा है, उसको पता ही नहीं कि जैन होता क्या है। जैन का मतलब तो वह जो साइंटिस्ट है, वो जो अपने आप का विज्ञान जान रहा है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कैसे जी रहा हूँ, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। जो जागा है खुद के प्रति, उसको जैन बोला है हमने। लेकिन जिसको जैन समाज बोला जा रहा है, उसमें जैन जरूरी नहीं है वो। और जो वाकई जैन है, उसको पता भी ना हो मैं जैन हूँ। तो ऐसी बड़ी विचित्र बात है। अभी हम बोल रहे 14 पूर्व का ये अर्थ है, लेकिन जो वाकई जान रहे हैं, उनको 14 पूर्व के नाम की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उनके भीतर कोई ऐसा है कि वो 14 स्थितियां, जो 14 लेवल्स है, वो 14 ही लेवल्स के प्रति वो सजग हो गए हैं। जैसे हम अभी देखते हैं, बहुत फेमस है, लोग बातें करते हैं 7 चक्रों की, 6 चक्रों की, अलग अलग कितनी सारी है ना। लोग कहते हैं इनको ये चक्र जागृत हो गया, उनको वो हो गया। अब इतनी सारी बातें करने वाले लोग बहुत है। कोई कहता है कि मेरा सहस्त्रार चक्र खुल गया है, कोई कहता है मेरा वो चक्र खुल गया, आज्ञा चक्र खुल गया है। अब जो कह रहे हैं, क्या पता उनको चक्र का पता भी हो या ना पता हो, उन्होंने कहीं से बातें सुन ली हो, कहीं से थोड़ा कुछ उनके भीतर चेंज आया और उन्होंने चक्रों की बातें करनी शुरू कर दी। और कोई लोग ऐसे हैं जिनको चक्रों का कुछ भी नहीं पता, शब्दशः कुछ भी नहीं पता है, लेकिन उनके भीतर वो स्थिति आ गई, उनके चक्र जागृत हो गए। शायद मैं अपनी बात समझा पा रही हूँ कि उनके भीतर वो स्थिति आई कि चक्र खुल गए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता, बाहर जानकारी से नहीं पता है कि कोई चक्र खुलता है तो क्या होता है, सहस्त्रार चक्र क्या होता है। उनको बाहर की जानकारी से कुछ भी नहीं प्रयोजन है, लेकिन उनके भीतर कोई स्थिति आ गई है। और कोई लोग ऐसे हैं जिनको बाहर के इंफॉर्मेटिव नॉलेज बहुत है, बहुत सारी बातें कर लेंगे, और अपने इमेजिनेशन से अपने भीतर कोई चक्र खुला लेंगे, इमेजिनेशन से, वास्तविक स्थिति से। ऐसी घटना हुई, स्वामी जी के पास एक फोन आता था, खुल गया, यहाँ मेरे को बहुत कुछ फील होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत कुछ। तो स्वामी जी बोलते कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने तो, उसका नामकरण क्यों करते हो। लेकिन नहीं स्वामी जी, मुझे आपको मिलना, आपको बताना। अच्छा। और वो आके बैठे स्वामी जी के पास में, और स्वामी जी ने कोई ऐसी बात करी जो उसका जो मेंटल फ्रेम है उसमें फिट होने वाली थी। तो उसको तो भयंकर गुस्सा आ गया। और अभी तक जो उसको आज्ञा चक्र पे पहले संवेदनाएं हो रही थी, वो नहीं हुई। वो तो अलग ही मोड़ में चली गई, कि उसको गुस्सा आया कि उसकी वो अहंकार को ना किसी ने तृप्त किया, ना किसी ने उसकी मान्यताओं को पुष्टि दी, या मतलब उसको समर्थन दिया।
और ये जिस स्वामी जी के बारे में सुन के आई थी, उनके पास जाकर के तो उसको जो सेंसेशन हो रहा था वो भी नहीं हुआ। तो वो बोलती है कि स्वामी जी के दर्शन करने से तो मेरा आज्ञा चक्र बंद हो गया। पहले खुला हुआ था और अब बंद हो गया। अब उसको तो गुस्सा भी आ रहा है, डर भी लग रहा है, उसके भीतर चिंता भी पैदा हो रही है। अब स्वामी जी हंस रहे मुस्कुरा रहे हैं कि अगर कोई ऐसे खुल जाता और ऐसे बंद हो जाता है तो वो तो आज्ञा चक्र पे तुम पहुंचे नहीं, तुम अपनी हेलुसिनेशन में चली गई हो। लेकिन अब ये बात उसको डाइजेस्ट ही नहीं होती कि मैं अपने हेलुसिनेशन में कैसे आज्ञा चक्र खुल गया। मेरा तो खुला है, मेरा भाई जब अमेरिका थी यही सब होता था। अब स्वामी जी मुस्कुरा के बोल रहे लेकिन उसको तो अहंकार समझने को तैयार ही नहीं होता। तो कहती है आपके साथ पास आने से गड़बड़ हो गई। अब मजेदार बात यह है कि उनके पास, जिनके पास आने से भ्रम टूटता है, वहां पे लोग अपने भ्रम टूटने की वजह से परेशान होकर के कहते हैं कि आप गड़बड़ हो। क्योंकि उनका इल्यूजन टूट गया ना, उनका इल्यूजन चला गया या टूट गया, तो उनको अपना इल्यूजन नहीं दिखाई दे रहा है, उनको ये दिखाई दे रहा है कि आप गड़बड़ हो जिसकी वजह से मेरी मान्यता खराब हो गई, मेरी स्थिति बिगड़ गई। अरे भाई तुम्हारी बिगड़ी हुई थी लेकिन तुमने कहीं कल्पनाओं में कोई चीज पैदा कर ली थी, और हकीकत होती तो बदलती नहीं। तो कई लोग ऐसे हैं जो चक्रों के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं और कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, हेलुसिनेशन में, इल्यूजन में। और कोई जो वाकई लोग जिनके भीतर चक्र जागृत हो गए, क्या पता उनको कुछ का नाम का भी नहीं पता हो, चक्रों के स्थितियों के बारे में क्या उनको बाहर से कुछ भी ना पता हो लेकिन उनके भीतर हो गया हो। तो बड़े ऐसे लोग आज भी होंगे जिनके पास आहारक शरीर की क्षमताएं प्रकट हुई है, लेकिन उनको कहा जाए कि आहारक शरीर के बारे में आप बताइए तो उनको कुछ नहीं पता, क्योंकि वो इन जानकारियों के जगत में नहीं उलझे हैं, वो अनुभव के जगत में जी रहे हैं। नहीं हुआ कबीर के पास साथ में कोई पंडित पहुंचे शास्त्रार्थ करने के लिए, तो कबीर बोले मैं शास्त्रार्थ करूं कैसे, भाई तू जीत गया, मैं हार गया, पहले ही मान ले। वो बोले नहीं, आपको इतने लोग मानते हैं, आप इतने गुरु हो, आपके साथ मुझे बात करनी है। तो कबीर के बात करेंगे कैसे? मैं कहता आखन देखी, तू कहता आ, पोथी पढ़ी हुई बातें। तो तू पोथी पढ़ी हुई बातें बोल रहा है, तेरा स्तर ही अलग है, और मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैं आंखों से देख रहा हूँ। तेरे मेरा मेल ही नहीं हो सकता, बात कैसे करे? तू कहता पोथन बांची, मैं कहता आखन देखी। तो कोई 14 पूर्वधारी का मतलब भी अलग अलग समझ रहे, कोई सोचे किताबें पढ़ी नहीं, उनके भीतर कोई ऐसी स्थिति आ गई कि 14 पूर्व, यानी पिछली जो स्थितियां अब तक उपलब्ध साहित्य है या सूत्र ज्ञान है या साइंस है, उस साइंस के आगे की स्थिति तक भी वो जा रहे हैं, अब वो साइंस तक उनके भीतर कनेक्शन हो गया है। हम्म। तो कुछ भी व्याख्या करना अभी गड़बड़ होगा। बस कुछ ऐसी स्थितियां है कि जहाँ आरक शरीर प्रकट होता है, केवल हम इस संकेत को समझ लें और अपने बीते जाए तो मजेदार कुछ हो सकता है। अदरवाइज तो कौन सूत्रों को रट करके वहीं ठहर जाए और कोई सूत्र से इशारा लेकर के चल पड़े और चल करके अपने भीतर ही कोई स्थिति में आ जाए, वो मजेदार घटना होगी। तो खैर, फिर भी हमारा अ, सूत्र हमें मिला है, तो हम इससे कुछ प्रेरणा लें, कुछ संकेत लें, और हमारे भीतर कोई ऐसी स्थिति है, इस बात की संभावना हमारे सामने जागृत रहे, तो कभी हम उस संभावनाओं को उपलब्ध भी हो जाएंगे, है ना? कोई ऐसी स्थिति भी है जहाँ परमाणु एकदम वद्य में होते हैं, सुर ताल में आ जाते हैं, संगीत में आ जाते हैं, और उस स्थिति में कुछ रचना ऐसी होती है हमारे भीतर परमाणु जगत की, कि हम एक अलग आहारक लब्धि को प्रकट हो जाते हैं। और फिर वो आहारक लब्धि एक अलग स्थिति में बिना दिखती, बिना सक्रिय दिखती हुई कुछ क्रियाएं कर पाती है। अब इसको समझाएं कैसे, तुम एक एग्जांपल से समझाती हूँ, मैंने सुना है, मैं इसको कहीं कनेक्ट कर पा रही हूँ। जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, हम देखते हैं महात्मा गांधी कितने सक्रिय होकर के इस भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए काम कर रहे थे।
लेकिन ओशो अपनी वाणी में कहते हैं कि ये दिखलाई पड़ रहे थे स्वतंत्रता के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई लोग ऐसे थे जो कहीं बाहर नहीं आए प्लेटफॉर्म पे। ना वो भाषण दे रहे हैं, ना लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, ना लोगों को कुछ भी प्रेरणा दे रहे हैं, या ना कुछ खुद से कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ध्यान में बैठे हुए अपनी तरंगों से इस जगत को कुछ अलग स्थिति में ला रहे हैं। और उनके सहयोग से ही स्वतंत्रता घटित हो पाई। उसमें उन्होंने नाम लिया अरविंदो का, कि वो दिखाई नहीं पड़ रहे लेकिन वो कुछ हो रहा है उनकी स्थिति से। भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनका फोकस है और स्वतंत्रता हो पाई। अब जब स्वतंत्रता सेनानियों का नाम आएगा या उस सबकी नाम आएगा, तो हो सकता है उनका कोई नाम ना आए, हो सकता है उनका कोई पता भी ना लगे, लेकिन उनकी स्थिति से स्वतंत्रता भारत को मिले, उसमें बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ा रोल उनकी स्थिति निभा रही है। तो ऐसी बड़ी विचित्र बात है। ये बात ओशो देख पा रहे हैं क्योंकि वो अरविंदो को भी कहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो गांधी को भी कहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो बाहर की स्थितियों को भी देख रहे हैं, भीतर की स्थितियों को भी देख रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग थोड़े होते हैं। तो ये आरक्षरी की स्थिति जो है ना, ये कोई व्यक्ति अपने आप को इस स्थिति में ले आता है कि उसके परमाणु, जो उसके शरीर के परमाणु है, वो भी शुभ हो जाए, विशुद्ध होने लग जाए। कोई वो ऐसी स्थिति में आ जाए, वो किसी को बाधा दे ही ना, बाधक बने ही ना, तो वो खुद अव्यागति हो जाए। तो उसके भीतर कोई ऐसे कनेक्शन आ जाता है कि वो 14 पूर्वधारी हो जाता है और उसके भीतर कोई लब्धि पैदा हो जाती है। अब ये एक संभावना की जगत की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम कभी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बस। तो सूत्र हमारे भीतर कुछ जगाए, कुछ संभावनाएं लाए, और हम उसमें कुछ प्रयोग करें, तो प्रयोगों से कोई परिणाम आता है ना। तो खैर, अभी हम सूत्र को यहीं तक रखते हैं, आज की बात को यहीं छोड़ते हैं। और इसी सूत्र पर अगर चर्चा करनी है और आगे और डायमेंशन से, तो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज इतना ही। सबके लिए दुआ पढ़ती हूँ। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्क। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति। किसी को कोई प्रश्न करना है तो पूछ सकते हैं।